अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों मेरे पास ना नॉयर की प्रोडक्ट्स आई हुई थी कुछ, तो वो उनका आज फीडबैक रिकॉर्ड कराना था। तो कैमरामैन भाई जब हमारे पास आए हैं एहसन भाई, तो मैं ना जाहिद का नाश्ता बना रही थी। अब मैंने कहा एहसन भाई आपके लिए चाय बनाऊं, तो एहसन भाई मेरे हाथ की चाय नहीं पीते। आज मैं आपको ना ज़रा एहसन भाई और अपने आधे पेशेंट्स के टेस्ट की चाय ज़रा बना के दिखाऊं। मैंने कहा जब बना रही हूँ तो दिखाऊं कि मेरे घर में भी ये वाली चाय बनती है। और ये पता है क्या होता है, एहसन भाई आते हैं, आके कहते हैं नहीं आप बैठे, मैं चाय खुद ही बना दूंगा। क्योंकि जो चाय मैं मेरे घर में जनरली बनती है, मैं बनाऊं या हेल्पर बना के दे, वो एहसन भाई पीते ही नहीं है। तो आज मैं अपने और एहसन भाई दोनों के लिए दूध पत्ती, और इसमें बिल्कुल भी एहसन भाई अर्क नहीं ना निकालते, आप इशारा कर रहे हैं नहीं निकालते, ये 2 कप हो जाएगा, ठीक हो गया। सो अब इसको हम वेट करेंगे उबाला दिलवाने का। वैसे मैं चाहूंगी ये कि अगर एहसन भाई आप कैमरा फिक्स करके इसको टेक ओवर ही कर लें, फिर जब बनाते हैं आप पीछे से इशारे कर करके मुझे बताएंगे मुझसे इतनी बनती है नहीं बनती। हम वेट कर रहे हैं इसको उबाला आए। फिर एहसन भाई, मुझे ये भी नहीं पता था ये कहाँ पड़ा होता है, तो एहसन भाई ने याद कराया ये कहाँ पड़ा होता है। तो अब हमने ये ढूंढा है। फिर एहसन भाई कह रहे हैं कि जब उबाला आएगा फिर हमने इसको फेंटना है, और फिर हम इसके अंदर पत्ती डालेंगे। और मैं चीनी डालने से पहले अपने लिए अलहदा करूँगी, या मैं अपने लिए स्वीटनर मेरा पड़ा है दिखाऊंगी नहीं, दिखा ही देती हूँ। वैसे दिखाने में क्या है, आजकल ये इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टीविया भी पड़ा है, वो उधर पड़ा हुआ है, तो जो सामने पड़ा हुआ है वो डाल देती हूँ। वैसे मैं दिखाती इसलिए नहीं हूँ कि फिर आप लोग कहते हैं ब्रांड से पैसे लिए इतना। अगर ब्रांड्स मुझे इतने पैसे देने लग जाए ना, तो मैं डाइट प्लान्स देना छोड़ दूँ जितने आप लोगों को लगते हैं कि पैसे आते हैं, और तो मैं डाइट प्लान्स आराम से देना छोड़ दूँ, और मैं आराम से एक ज़िंदगी गुजारूँ। आप लोगों को लगता है हर चीज़ ही एक एंडोर्समेंट होती है, कुछ लोगों को, हर एक को नहीं लगता। वैसे पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाई ना कि लोग कहते हैं कि आप डाइट प्लान के पैसे क्यों लेती हैं, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था तुम ये बताओ तुम्हारी यूट्यूब की इनकम कहाँ जाती है। मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया अब। तो वो जो नजरों में आए हुए थे ना बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स, एक तो ये कि पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है कि हम कितना कमा लेते हैं। अच्छा कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों से बेहतर है, लेकिन इतना भी नहीं कमा लेते कि हमें कोई एक्स्ट्रा काम साथ में ना करना पड़े। आप देखेंगे जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे साथ में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं। वो इसलिए हमें करना पड़ता है कि सिर्फ यूट्यूब की इनकम एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी नहीं होती। अच्छा, जब पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं ना, वो आके कहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी। वहाँ पे होता है एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर मैं बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ बोलती जाऊँ तो एक कंसल्टेशन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो ओपीडी तो खत्म ही नहीं होगी। तो वहाँ पे मुझे होता है बड़ी हम टू द पॉइंट बात करें और सिर्फ काम की बात करें। तो पिछले दिनों किसी ने एक रिव्यू डाला था 1 स्टार दे के कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल इन रियल लाइफ। तो मैं बड़ा हंसी कि ये प्रोफेशनल होना भी अब गुनाह है। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड मेरी है। अभी जब मैं फारिग हूँ तब मैं बोलती जाती हूँ। एहसन भाई आए हैं, एहसन भाई को भी सारी कहानी अपनी सुनाऊंगी। अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं किसी न किसी को फ़ोन, मारिया को फ़ोन, अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करके ये हुआ ये हुआ ये हुआ बोलती जाऊंगी। मुझे वेंट आउट करने की आदत है, मैं वेंट आउट करती जाऊंगी। क्लिनिक में ऑलरेडी इतना काम चल रहा होता है कि उसमें मैं वेंट आउट नहीं कर सकती। अगर दिन के 10 पेशेंट फॉर एग्जांपल सिर्फ क्लिनिक में, बाकी ऑनलाइन अलहदा, अगर क्लिनिक में मैं मिनिमम नंबर बता रही हूँ, 10 पेशेंट आके बैठे हुए हैं और मैं सिर्फ बोलती जाऊँ और मैं पेशेंट की ना सुनूँ या पेशेंट मेरी ना सुने, तो कंसल्टेशन ही खत्म ना हो। तो वहाँ पे हमें बहुत प्रोफेशनल रहना पड़ता है। हमें ये छोटे वाला मिल गया, और अब ऐसे भाई कह रहे हैं इसको फेंटें। आपको पता है एहसन भाई देखने में बहुत कमजोर हैं, मुझे समझ नहीं आती ये खीर नुमा चाय पी के एहसन भाई आपका वेट क्यों नहीं बढ़ता। खीर नुमा चाय है कसम से। एहसन भाई कह रहे हैं अब इसमें पत्ती डालें, क्योंकि ये मेरे स्टाइल की चाय नहीं है, तो मैं एहसन भाई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हूँ। अभी मैं आपको, अभी पता नहीं वो वीडियो लग गई है कि नहीं लगी, जिसमें हम जाहिद का नाश्ता मैं आपको दिखाऊंगी कि जाहिद नाश्ता, क्योंकि जब ये आए ना तो मैं जाहिद के लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल मुझे ये जुनून आया हुआ है। एक चाय का कप बनाने के लिए मुझे उधर से बंदा चाहिए था जो टाइम पे उठा लेता, लेकिन खैर। तो मुझे आजकल जुनून आया हुआ है जाहिद का नाश्ता बनाने के लिए कम। तो मैं जाहिद की कॉफ़ी भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि जाहिद आजकल कौन सी कॉफ़ी पी रहे हैं। जाहिद की चीज़ें बदलती रहती है, जैसे मेरा तो एक कांस्टेंट होता है ना, जाहिद का बदलता रहता है। आई डोंट नो वो वीडियो लगी है पहले कि अभी लगनी है।
आप लोगों ने देखा ही होगा या पता नहीं अभी देखना होगा, क्योंकि एक ही दिन में दोनों रिकॉर्ड हो रही हैं। लेट्स सी। एहसन भाई कह रहे हैं इसमें और पत्ती डालें। एहसन भाई 1 चम्मच, 1 चम्मच। पता नहीं मुझसे नहीं बंद हो रहा, बाद में कर लेंगे। मेरी जो आखिरी मोटिवेशन है ना ये चाय पीने की, वो ये है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। ये वाली चाय में प्रोटीन ज़्यादा है, इस बारे में कोई शक नहीं है। और तकरीबन 7 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन ये जो रबड़ी दूध नुमा चाय है, इसके अंदर फिर कैलोरीज भी ज़्यादा है। इसका जो एक मग है, जो मैं नाश्ते में पीती हूँ, वैसे मैं आजकल चाय इतनी नहीं पी रही टू बी ऑनेस्ट, लेकिन नाश्ते में मैं 1 मग चाय या कॉफ़ी पीती हूँ और 1 मग मैं शाम को पीती हूँ आजकल चाय या कॉफ़ी का। तो ये 1 मग में 150 कैलोरीज हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 कप पीती हूँ तो 300 कैलोरीज मेरी आ रही हैं इसके साथ। और आजकल मैं कोई जिम नहीं कर रही, तो मुझे बताएं कि मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो तकरीबन 1500 है। तो पीछे 1200 कैलोरीज मेरी फूड के लिए बचेंगी। कभी कभार जब बाहर का खाना खाओ तो वो 1200 तो एक मील के अंदर होती है, तो मेरे पास कैलोरीज का मार्जिन कम होता है। और शायद इसलिए मैं कॉफ़ी पे स्विच भी कर गई हूँ कि उसमें सिर्फ इतना समय दूध डालती हूँ और चाय में फिर इतना डाल जाता है। तो ये जो चाय की कैलोरीज हैं वो मैंने आपको बता दी। मुझे इस चाय पे वैसे कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं कि जब मैं डाइट प्लान में दूध पत्ती लिख दूँ किसी पेशेंट को तो वो कहता है आप ही तो दूध पत्ती से मना करती है। मैं दूध पत्ती से मना नहीं करती। अगर आपकी कैलोरीज एडजस्ट हो रही है पी लें। दूध पत्ती की कैलोरीज एडजस्ट करना मुश्किल है। पेशेंट सिर्फ दूध पत्ती पी पी के उसने अपना वेट बढ़ा लिया होता है, क्योंकि 150 और कई पेशेंट 6 कप दूध पत्ती के पी रहे होते हैं। 150 कैलोरीज एक मग में एक्चुअली। तो अब आप खुद ही देख लें, अगर आपकी कैलोरीज मैनेज होती हैं आप ज़रूर करें। एहसन भाई आप चीनी लेंगे? पीछे से इशारा कर दें। लेंगे? सुकराल ही डाल के दिखाऊँ आज आपको, या ये डाल दूँ? शक्कर पड़ी है मेरे पास, शक्कर लेकिन कम है, तो वो मैं आपके मग में ही डाल दूँगी। फिर शक्कर कितनी है? शक्कर आ जाएगी हम दोनों को पूरी, डाल दो, आ जाएगी पूरी। बाकी सुकराल डाल देंगे, फिर या स्टीविया डाल देंगे एंड पे। खत्म शूट। खीर नुमा चाय तैयार हो गई है हमारी, और पसंद मुझे भी है। वैसे अम्मा के घर में तब वेट का इतना मसला नहीं होता था, अम्मा के घर में यही पीते होते थे, तब वेट भी तो मसला नहीं था। अब जब से वेट का मसला बना है, बुढ़ापे आ गए हैं, तब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। मैं आपको सच बताऊँ, ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया, फिजिकल एक्टिविटी हिलना मैंने है कोई नहीं। जिम मैंने जाना नहीं। कल जुहेब सर का मैसेज आया था, एक उन्होंने मुझे फ़नी रील भेजी जिसमें ना एक औरत ने जब अपने ट्रेनर को भेजना होता है खाना, तो वो खाना डिफरेंट भेजती है और उसके बाद प्लेट साइड पे करके तो डिफरेंट खाना खाने लग जाती है। तो जुहेब सर को मैंने कहा ये बिल्कुल मैं हूँ। जुहेब सर कहते नहीं, उसने फिर कोई एफर्ट की है। आप इतनी एफर्ट भी नहीं करते झूठ बोलने की, या ये कि मैं आऊँगी, कुछ भी नहीं। आप साफ कहते हो मैंने नहीं आना। हाँ, जब फिजिकल एक्टिविटी ना हो फिर आप ये वाली चाय मैनेज नहीं कर सकते। एहसन भाई आपकी चाय तैयार।